नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को परखने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, जहां रामनगरी में मुख्यमंत्री का लगभग 5 घंटे का कार्यक्रम तय किया गया है। सीएम का हेलीकॉप्टर सुबह 11:10 पर रामकथा पार्क के हेलीपैड पर उतरने की बात सामने आई है। वहीं से 11:15 चलकर हनुमानगढ़ी सीएम पहुंचेंगे, जहां 11:15 बजे से 11:25 तक दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 11:25 से वहां से राम जन्मभूमि परिसर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 11:30 बजे से 11:45 तक दर्शन करेंगे। इसके बाद 11:45 से 12 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों को मंदिर परिसर में देखेंगे। दोपहर 12:10 से वहां हनुमान गुफा पहुंचकर 12:40 बजे तक नगर निगम की टेंट सिटी का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1:40 पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण से प्रदत्त एवं उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम से संचालित अयोध्या सोलर सिटी के अंतर्गत सौर ऊर्जा संचालित बोट का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 2:20 से 3:20 तक अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम के तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुक्रवार यानी 19 जनवरी को चौथा दिन है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गुरुवार को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया है। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रोसेस में कुल 4 घंटे लगे। बताया गया है कि अब मूर्ति को गंधाधिवास के लिए सुगंधित जल में रखा जाएगा, फिर अनाज, फल और घी में भी रखा जाएगा। आज सभी वैदिक आचार्य श्री राम लला के लिए मंत्रों के साथ औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास की प्रक्रिया करेंगे। फिर आरणी मंथन से कुंडों में अग्नि प्रकट की जाएगी। आचार्य अरुण दीक्षित ने इस बाबत बताया कि अग्निदेव को प्रकट करने के लिए आरणी मंथन होगा। श्री रामलला 20 जनवरी को वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह से भगवान राम के बाल रूप मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आई है। हालांकि मूर्ति अभी ढकी हुई है। खालिस्तान समर्थक और सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। पन्नू ने एक ऑडियो मैसेज भेजा है, जिसमें कहा है कि पुलिस ने अयोध्या में खालिस्तान समर्थक 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके खिलाफ झूठा केस बनाया जा रहा है। पन्नू ने यह भी कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहा राम मंदिर समारोह में सीएम योगी एसएफजे से नहीं बच पाएंगे। जरूरत पड़ने पर पन्नू ने राजनीतिक हत्याएं करने की धमकी भी दी है। पन्नू का कहना है कि एसएफजे की तरफ से 22 जनवरी को इसका जवाब दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अयोध्या में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने 3 संदिग्धों को भी पकड़ा है। वहीं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। चित्रकूट से चलकर श्रीराम चरण पादुका सुल्तानपुर पहुंची, जहां जिले की सीमा से ही लोगों ने चरण पादुका शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया और जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही शोभा यात्रा को देखने और चरण पादुका के दर्शन करने वाले हजारों श्रद्धालुओं में शोभा यात्रा के साथ पदयात्रा भी की गई। महिलाएं और युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद पुलिस श्रद्धालुओं को रोक नहीं पाई और पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। अभी चित्रकूट से इधर प्यागीपुर चौराहे से चरण पादुका जो है अयोध्या के लिए रवाना हुई है। हम लोग करीब 2-2.5 घंटे से, इतनी पब्लिक थी कि समझिए सरसों फेंकने की जगह नहीं थी। पूरा शहर और पूरा चौराहा राममय हो गया था और हम लोगों ने आरती उतारी, दर्शन किए, सबने फूल फेंके और इतना मतलब देख के हम लोग इतने भावुक हैं कि हम लोगों के पास शब्द नहीं है कि हम इसको किस शब्द से बयां करें। और मैं तो संस्कृत का ही स्कॉलर रहा और रामायण से लेकर के प्रतिमा नाटकम और रघुवंश महाकाव्यम महाकवि कालिदास का सबका हमने अध्ययन किया है। और इस दृश्य को देख करके एक ही बात मुख से निकलती है बरबस कि पूरा राष्ट्र ही राममय है। और मैं तो आप ये देखें कि जो माला है ये भगवान श्री राम की चरण पादुका पर चढ़ी हुई, पहले किसी शहर में चढ़ी हुई होगी, चाहे प्रतापगढ़ चाहे प्रयागराज में, और वही माला मुझे यह जो लोग चरण पादुका के व्यवस्थापक हैं उन्होंने मुझे चरण स्पर्श कराया और यह माला अपने हाथों से उन्होंने जो चरण पादुका पर चढ़ी हुई थी मुझे पहनाया।
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से आम जनमानस को जोड़ने के लिए और उसका साक्षी बनाने के लिए भाजपा जिले के 118 मंदिरों पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कराएगी। साथ ही 315 शक्ति केंद्रों में मंदिरों में सुंदर पाठ का आयोजन भी किया जाएगा और जन सहयोग के साथ अनुपांगिक संगठनों की मदद से पूरे जिले को सजाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की जन्मभूमि पर नवनिर्मित भव्य मंदिर के भगवान की विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जिले, प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के मंदिरों में पूजा अर्चन और दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। उस दिन पूरा विश्व राममय करने की कोशिश होगी। 22 तारीख को जिले में नहीं, 22 तारीख को प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में कार्यक्रम है और पूरा विश्व इसमें उल्लासमय है। अपने प्रभु राम गर्भगृह में उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसी क्रम में अयोध्या का अंग होने के नाते अम्बेडकर नगर बहुत हर्षित है, उल्लासित है और हम लोग 118 मंदिरों में प्रधानमंत्री जी के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा माह का 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक एक पूरा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात यात्रीकर अधिकारी संतोष कुमार ने लोगों को पैम्पलेट देकर 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन की सघन चेकिंग अभियान चलाया। 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के साथ ही 4 पहिया वाहन चलाने वालों को सीट बेल्ट लगाने के लिए भी कहा गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक एक माह का आयोजन किया गया है और इस आयोजन का जो प्रमुख उद्देश्य है कि जो सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं उन दुर्घटनाओं को कम किया जाए। तो इसमें जो सरकारी आंकड़े आए हुए हैं उसके अनुसार से जो हमारे यहाँ जो भाई बंधु जो 2 पहिया वाहन चलाते हैं, हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, 4 पहिया वाले सीट बेल्ट का नहीं करते हैं, तो ये था कि अगर ये लोग 4 पहिया वाहन चलाएं, 2 पहिया वाहन चलाएं, चाहे मोबाइल पे बात करते हुए चलाएं, तो इस प्रकार के वाहनों को ना चलाएं जब तक हेलमेट ना यूज़ करें, सीट बेल्ट का यूज़ ना करें। तो इसलिए ये चेकिंग। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले के कई विकास खंडों की कई ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने दीवार पर स्लोगन लिखा, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ गरीब जनता तक पहुंचाने का कार्य और भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को अब साकार करेंगे। विपक्ष का काम विरोध करना। शिवपाल सिंह यादव जी ने एक बयान दिया था कि कार सेवकों ने गोली संविधान बचाने के लिए चलाई है, क्या कहना चाहते हैं? कार सेवकों ने नहीं गोली चलाई, कार सेवकों के ऊपर जो गोली चलाई गई है वो संविधान बचाने के लिए चलाई गई। सर एक और राम मंदिर में जहां विपक्ष कह रहा है कि मुझे न्योता नहीं दिया गया है, फिर भी हम वहां राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? राम मंदिर किसका है? राम के प्रति जिनकी श्रद्धा है वो सब जाएंगे। औरैया के तिलक महाविद्यालय में भाग्यनगर ब्लॉक के 177 शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण जिलाधिकारी नेहा प्रकाश के निर्देशन पर दिया गया, जहां जिलाधिकारी ने कहा कि दैवीय आपदाओं में पात्रता परिस्थिति के अनुसार राहत और सहायता तहसील से मिलती है। बच्चों और ग्रामीणों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करना जरूरी है, जिससे भविष्य में जल संकट से बचा जा सके। आजमगढ़ में लोकसभा लालगंज के ब्लॉक लालगंज के ग्राम परसौरा जगदीशपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह यादव का आगमन हुआ, जहां भाजपा लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता के साथ कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में विकास का नया कीर्तिमान बन रहा है। मऊ जिला प्रशासन के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में देर शाम दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के भटकुआ पट्टी और कोतवाली थाना क्षेत्र के ख्वाजा जहांपुर स्थित मुख्तार अंसारी के करीबी शाहिद लारी के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा, जहां बुलडोजर कार्रवाई आरबीओ एक्ट के तहत की गई और कार्रवाई के दौरान सीओ सिटी सहित कई थानों की फोर्स मौजूद रही। मानक है उसके विपरीत एवं नक्शे के विपरीत इन्होंने अपने धन बल प्रभाव एवं अपने हठधर्मिता के चलते नियमों को न मानते हुए किसी
यह समझ लीजिए कि अपने बाहुबल के एवं अपने दिमाग में इस मानसिकता के साथ कि हमारा प्रशासन और उसके विपरीत मानकों पे भी मैं कार्य करूंगा तो कोई मुझे रोकेगा नहीं। यह कृत्य माफिया की तरफ से एक है जिसको कि प्रशासन के नियमों को न मानना, उसके चलते उन्होंने अपना निर्माण करा रखा था, जिसको हमारे यहाँ प्रशासन के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके एवं उस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बल इसमें जो है कि मौके पर उपस्थित है, जिससे कि किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या न हो है। और यह ध्यान रखा जा रहा है कि भविष्य में फिर किसी तरीके का इस तरीके का निर्माण और अवैध कार्य किसी के द्वारा न किया जाए। प्रशासन एवं पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि जो भी नियम है उसके विरुद्ध कार्य करने पर उनको इस तरीके से जो है कि सामना करना पड़ सकता है। मऊ में रेलवे स्टेशन पर देर रात जीआरपी और आरपीएफ पुलिसकर्मियों ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान आरपीएफ इंचार्ज एके सिंह सहित तमाम लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया। वहीं चेकिंग के दौरान यात्रियों सहित कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन सहित आरपीएफ और जीआरपी पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा में मौजूद विकासखंड लक्ष्मीपुर के बैरवा जंगल गांव में पहुंची। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और विशिष्ट अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सरकार की चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एलईडी वैन के माध्यम से देते हुए सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। वहीं इस मौके पर एलईडी वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री की कई योजनाओं से लोगों को जागरूक भी किया गया। बदायूं में एसओजी टीम और बिसौली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार लोगों के पास से 10 अवैध शस्त्र के साथ शस्त्र बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि बिसौली थाना क्षेत्र के बिसौली पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई से अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। साथ ही अवैध हथियारों समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बिसौली थानाध्यक्ष, उनकी टीम और एसओजी की टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में और एसपी देहात के निर्देशन में जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उनके दृष्टिगत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण सफलता आज पुलिस को प्राप्त हुई है। उसमें उनके द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है तौहीद और आसिफ, जो दोनों थाना आंवला जिला बरेली के रहने वाले हैं। और उनके कब्जे से तकरीबन आधे और पूरे बने हुए 10 शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसमें 5 315 बोर के तमंचे हैं, एक पोनिया 12 बोर की है, 3 12 बोर के तमंचे हैं और एक नाली बंदूक 12 बोर की है। और इसके साथ ही अवैध शस्त्र बनाने के तमाम उपकरण उनके पास से बरामद किए गए हैं। यूपी के सीतापुर में चुनाव आयोग के निर्देशों का असर दिखने लगा है और सीतापुर की महोली तहसील में ईवीएम प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं निर्वाचन आयोग की मंशा है कि ईवीएम की बारीकियों को मतदाताओं तक पहुंचाया जाए, जिससे वो आने वाले चुनाव में आराम से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट दे सकें। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी अनुज सिंह के निर्देश पर महोली एसडीएम अभिनव कुमार यादव की अगुवाई में तहसीलदार न्यायालय के ठीक सामने ईवीएम प्रशिक्षण का कार्यक्रम हर रोज आयोजित कर रहे हैं। हरदोई में मारपीट के मामले में जमानत पर छूटे युवक से मोबाइल फोन वापस करने को लेकर सिपाहियों ने रिश्वत के नाम पर जबरन 4500 रुपए एक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। आरोप लगाते हुए एक युवक का कहना है कि गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें पुलिस एक युवक को पकड़कर कोतवाली लाई थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक का धारा 151 के तहत चालान कर दिया। आरोप है कि जमानत पर छूटने के बाद जब युवक अपना मोबाइल फोन लेने थाने पर गया तो मौके पर मौजूद 3 सिपाहियों ने रिश्वत के तौर पर 4500 रुपए एक अकाउंट में ट्रांसफर कराए। वहीं पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। फिलहाल एसपी ने पूरे मामले में सीओ बिलग्राम को जांच के आदेश दिए हैं। यह प्रकरण थाना बिलग्राम का है, जहां पर एक राजीव शुक्ला है, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें थाना बिलग्राम में तैनात कुछ आरक्षियों पे आरोप लगाया है पैसे के लेन देन व गाली गलौज मारपीट का। इस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच क्षेत्राधिकारी बिलग्राम को दे दी गई है। जांचोपरांत इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
एक गांव जा रहा था। मेरा नाम राजीव कुमार शुक्ला है और वो बेटी खुद से अपने घर के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक दारू पी के बदतमीजी से गाली गलौज कर रहा था। उसके साथ हमारी हाथापाई हुई तो उसने अपना फोन करके थाने से आशीष विश्वकर्मा सिपाही हमको उठा के ले गए। उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद में सर वो रात भर हम वहीं बंद रहे, तो रात भर उन्होंने हमको टॉर्चर भी किया, मारा भी। और उसके बाद सर सुबह कल शाम को 4:51 पे हमारा चालान कर दिया 151 का। जब हम वहाँ से अपनी जमानत करके बाहर वहाँ वापसी थाने गए अपना मोबाइल लेने के लिए, तो जब हमने अपना हर्षी सिपाही से मोबाइल मांगा सर, तो उन्होंने कहा कि पैसा मोबाइल ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आप रिश्वत नहीं दोगे, पैसा दीजिए आप। 5,000 रुपया करके तो मांग रहे थे। तो हमने कहा सर हमारे पास कैश पैसे नहीं, हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने विपिन चंद्रा के खाते में 4500 रुपया जबरदस्ती हमसे पासवर्ड पूछकर ट्रांसफर कराया। प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।